बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। खबरें बड़ी बड़ी हैं। जो शौक थे मेरा ख्याल अब इनके पूरे हो गए हैं कि मुज़ाकरात भी हो गए, एक दिन इलेक्शन के ऊपर भी इत्तेफाक हो गया, सियासत में कंसेंसस और सारा कुछ। आज पहली खबर आई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक पिटीशन दायर कर दी है और वह रिव्यू पिटीशन है, जो ये कहते हैं कि जनाब अब इलेक्शन कराना बस की बात नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारी बात माने, अपना हुक्मनामा वापस ले। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने बताया हम आपको बताएंगे कि आइन क्या कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और उन्होंने कहा ये आपने इलेक्शन की तारीख कैसे दे दी, आप अपने फैसलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये तो आइन बनाने वालों ने आपको इख्तियार ही नहीं दिया था। तो अब सिकंदर सुल्तान राजा जो है, जिसके अपने खिलाफ तहरीक इंसाफ कह रही है हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे, सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर इतने सवालात हैं कि वो पाकिस्तान की अदालत को, पाकिस्तान की अवाम को आइंदा बताएगा। लेकिन कमरा अदालत नंबर 1 खबरें हैं वहां से बड़ी। अब 2 पिटीशन है। दूसरी पिटीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूंकि रात को बता दिया था कि जनाब हम अदालत के रूबरू जा रहे हैं और हम अदालत को बताएंगे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं या मुज़ाकरात में बात नहीं बनी, तो आप इस सिलसिले में अपना जो मकसद है वो दिखाएं। अब खबर क्या है? मकसद ये है कि इन दोनों फरीकैन के दरमियान जो डेट्स हैं उनके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अगस्त की तारीख दी कि 15 अगस्त को इलेक्शन हो जाना चाहिए। हुकूमती इत्तेहाद ने 15 सितंबर की तारीख दी है। यूं फरीकैन के ऊपर असेंबलियां जो है वो तहरील करने के हवाले से बाकी चीजों के ऊपर इत्तेफाक की राय नहीं हो सका। अब दूसरी जो पिटीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात के मुतालिक बताया है और उन मुज़ाकरात के हवाले से बताया गया है कि जो मुख्तलिफ बातों के ऊपर चीजें हैं उसमें उन्होंने ये बता दिया है कि हम इनसे आपके हुक्म के मुताबिक बातचीत करते रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं बनी, इसलिए अदालत 14 मई का जो हुक्मनामा है उसको इंप्लीमेंट करवाए और ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन ना हो। तो अब इलेक्शन कमीशन जिसका काम है इलेक्शन करवाना, वो कह रहे इलेक्शन ना करवाएं। जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो कह रहे इलेक्शन करवाएं। अब पूरा मामला इन 2 पिटीशंस के अंदर सिमट के आ गया है। इलेक्शंस तो होने हैं, ये बात तो तयशुदा है। ये जितना भागे, वो कहते हैं ना मौत से जितना भागे मौत उतना आपके पीछे आती है। हाँ, अब पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज ये है कि प्रैक्टिकली अदालत 2 काम कर सकती है। अदालत फंड्स जारी करवाए, जो कि वो नहीं करवा पा रही। सिक्योरिटी का मामला आए, तौहीन अदालत शुरू कर दे और तौहीन अदालत में इनकी छुट्टी करवाए। दूसरा ये है कि अगर ये समझते हैं तो अदालत इस मामले को थोड़ा और एक्सटेंड कर दे, हफ्ता 10 दिन का शेड्यूल रिवाइज करके। एक खबर ये भी मेरे पास है कि कोई ऐसी खबर भी हो सकती है जिसमें यह बताया जाए कि इलेक्शन जो है वो थोड़े से आगे कर दिए जाते हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत एक बार फिर परेशानी का जो सामना है वो कर रही है। कौमी असम्बली के अंदर आज भी स्पीचेस जो हुई हैं, वाहिद अपोजिशन लीडर दुनिया के अंदर होगा राजा रियाज, जो हुकूमत का केस लड़ता है। राजा रियाज ने स्पीकर साहब को कहा कि स्पीकर साहब आपने रजिस्ट्रार साहब को जो उन्होंने मांगा हुआ है रिकॉर्ड कौमी असम्बली का, आपने वो रिकॉर्ड नहीं देना। यही बात शायद खाकान अब्बासी साहब जो हमें री इमेजिनिंग पाकिस्तान के अंदर रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन होना चाहिए, पाकिस्तान में कानून होना चाहिए, हमारे मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे। वो कह रहे थे स्पीकर साहब आपने हमसे पूछे बगैर रिकॉर्ड देना। भाई आपका रिकॉर्ड उसमें क्या जाती है? क्या मेरा हक नहीं है कि मैं अपने इदारों के मुतालिक जानूं, सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक जानूं? तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिकॉर्ड के लिए मांगा, आप उसके ऊपर परेशान हो गए हैं। लेकिन परेशानी थोड़ी और है। नूर आलम खान जो पता नहीं इलेक्शन लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, अपने हलके में वापस जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, वो जरा आजकल थोड़ा जब होता है, जब आपके गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो गुब्बारा ऊंचे उड़ना शुरू कर देता है, कुछ ऐसी सूरत हाल है। इस हवाले से नूर आलम खान जो है वो पिछले 10 साल का सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तर्जुमान के जरिए बताया कि उनका ऑडिट हर साल होता है। उसकी वजह यह है कि क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पाकिस्तान की फौज का ऑडिट करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। इंटरनल ऑडिट होता है इदारे का, जाहिर है उनकी अपनी चीजें कुछ इस किस्म की हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करेगी? नहीं, खुद मुख्तार इदारा है, उसका इंटरनल ऑडिट होता है और वो होना चाहिए। इस किस्म की और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन अब इसको तमाशा बनाना है। अब वो कहते हैं जी रजिस्ट्रार को उन्होंने 16 मई को तलब कर लिया।
और वो कहते हैं अगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ना आए तो मैं वारंट जारी करके इनको हथकड़ियां पहनाऊंगा। आगे चलते हैं कि कहते हैं जी वारंट पर स्टे ऑर्डर लिया गया तो दोबारा वारंट जारी करूंगा। जरा जज्बाती हो गए, उसकी बात को छोड़ देते हैं। मैं आपको एक याद चीज दिला देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना कोई इनमें वो है और कितना ये कर सकते हैं। आपको याद है एक दिन हंगामी इजलास हुआ था काबीना का, और इस सिलसिले में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने खत लिखा था हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को, और उस खत के ऊपर फौरी तौर पे काबीना ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को यह कहा था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी वापस बुला लिया जाए, और वो हुक्म भी जारी हो गया था। तो क्या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वापस चले गए हैं इसर साहब जो हैं, या वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं? वो सुप्रीम कोर्ट में ही काम कर रहे हैं, काबीना की मंजूरी के बावजूद वो वापस नहीं जा सके। तो ये जरा जो तड़ियां और जोर हैं वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे आप होना नहीं। एक और बात, चूंकि मोहसिन नकवी वापस आ गया है तो मोहसिन नकवी की अगली भी खबर देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला और उनकी काबीना को काम से फौरी तौर पर रोक दे, और इस सिलसिले में हमारी पिटीशन फौरी फिक्स की जाए। इंतखाबात मामला चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए जाए, क्योंकि 90 दिनों से ज्यादा निगरान हुकूमतें आइन के बुनियादी उसूल के खिलाफ हैं। आइन सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मानता है, और अब ये तो फिर होगा, अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये सारा कुछ करेगी और आपको ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। अगर आप नहीं भुगतेंगे तो खेल फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। अब मोहसिन नकवी जो है वो पहले तो उसने कहा जी वो उम्रे के ऊपर गया हुआ है, चीफ सेक्रेटरी को भी साथ लेके गया और आईजी को भी साथ लेके गया, तो फौरन वापस आते हुए, चूंकि मैं आपको बता चुका हूं ये दामाद है चौधरी बरादरान का, तो मोहसिन नकवी आज तमाम अफसरान को लेके वहां पे पहुंचा, ज़हूर इलाही चीफ सेक्रेटरी को लेके पहुंचा, आईजी को लेके पहुंचा, चौधरी शुजात से मुलाकात की और उनसे माजरत भी की, और उनसे ये कहा कि जो हुआ वो अफसोसनाक है। यानी अंदाजा करें कि अगर आप हुकूमत के तरफदार हैं, अगर आप हुकूमत के हिमायती हैं, तो अगर आपके घर का शीशा भी टूट जाए तो निगरान वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को लेकर आपके घर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इमरान खान के साथ हैं या आप इमरान खान हैं तो आपके घर को क्रेनों के साथ दरवाजे को तोड़ा जाएगा, आपके लोगों के साथ वो कुछ होगा, और आमिर मीर जैसा टीवी पे बैठ के तड़ियां लगाएगा। ये है इस मुल्क के अंदर निजाम, और ऐसे ही निजाम चलता है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि एक खबर और ले लीजिए। ये अलीम मलिक साहब ARY न्यूज के हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है, बड़े सीनियर सहाफी, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। वो लिखते हैं जी अप्रैल में मुसलसल 7वें माह टेक्सटाइल बरामदात में कमी रिकॉर्ड की गई है। अप्रैल में सालाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात में 29%, जबकि माहाना बुनियाद पर टेक्सटाइल बरामदात में 1.6% की कमी रिकॉर्ड की गई है। जुलाई से अप्रैल टेक्सटाइल बरामदात में 14.2% की कमी रिकॉर्ड की। कोई बात नहीं है, तजर्बाकार आए हैं, अगर कोई इतना कम हो भी गया है तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, और बरामदात कम हो गई हैं तो इतनी बड़ी अब क्या करें वो। अच्छा, अब आते हैं हकीकत टीवी वाले मामले के ऊपर। हकीकत टीवी वाले मामले को हम पहले दिन से उठा रहे हैं और आपके सामने बात भी रख रहे हैं। तो आज मियां अली इशफाक एडवोकेट साहब जो हैं, वो एक तो हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने हमसे वादा किया हुआ सबसे कि अगर खुदा न खास्ता हम सबको उठा लिया गया तो वो हमारा केस लड़ेंगे, लड़ते हैं हर किसी का। तो एक तो हकीकत टीवी ने उनको अपना लीगल वो मामला के लिए देखना, तो आज उन्होंने ट्वीट किया कि हकीकत टीवी हमेशा की तरह अपना मामूल का काम शुरू करते हुए देखा जाएगा। उनके खानदान के साथ होने वाली शदीद ज्यादती पर मबनी कार्रवाइयों को अजाला करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू है। आवाज़ बंद करवाने के घर के अफराद उठाने से आगे भी कुछ रह गया। उसके बाद हकीकत टीवी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से खुद एक ट्वीट आया है। वो कहते हैं हकीकत टीवी कुछ ही देर में अपने चैनल पर वापस आ रहा है। अब अगर मामला यहां तक आ गया है कि हकीकत टीवी को सबक सिखाने के लिए उसके घर वालों को गायब करोगे, उठा लोगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। याद रखना, सदा बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है और रहेगी। वो कह रहे हैं कि उनके घर वालों को उठाया गया है, गायब किया गया है। क्यों उठाया गया है, किसने उठाया है, या सबक क्यों सिखाया जाता है? जब इस किस्म की स्टोरीज होती हैं, मेरा ख्याल है इसके ऊपर ज़्यादा बात की भी ज़रूरत नहीं है। आप सब समझदार हैं कब, क्यों और कैसे और कौन करता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।